हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई होप ये जो 2025 है ये आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आए, आपको ढेर सारी खुशियां दे। आपने जो ड्रीम्स देख रखी हैं वो सब पूरी करने की कोशिश करें। एंड हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। गॉड आपको हमेशा खुश रखेंगे। चलिए, तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ यो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है ये वीडियो। एंड इसमें हम पढ़ेंगे वुड डिस्पैच के बारे में। ठीक है, तो वुड डिस्पैच से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। सो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो वुड डिस्पैच के बारे में है ये केवीएस मदान की बुक से मैंने लिया है। तो यहाँ आपको ऑथेंटिक ही जानकारी मिलेगी, कोई भी वैसी वैसी जानकारी नहीं मिलेगी। तो वुड डिस्पैच की जो स्थापना हुई थी वो 1854 को की गई थी। ठीक है, यह उच्च शिक्षा के विषय में पहली नीति थी। हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट के विषय में ये पहली नीति थी। 1854 में सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे हम भारत का अंग्रेजी शिक्षा का क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जो सर चार्ल्स वुड थे उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल जबकि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा। उन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा जिसको किस नाम से जाना जाता है, वुड का घोषणा पत्र। क्या कहा जाता है उसका, वुड का घोषणा पत्र। इसके अनुसार क्या था कि प्राथमिक विद्यालयों की माध्यम, मतलब अगर जो प्राइमरी में टीचिंग हो रही है उसका माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। यानी जो उन्होंने अपने घर से सीखी है, अपने माता से सीखी है, वो मातृभाषा जो घर पे बोलते हैं वो मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें इतना लैंग्वेज का ज्ञान नहीं रहता है कि वो अदर लैंग्वेज में आप अगर पढ़ाएं, मतलब लैंग्वेज हिंदी ही रहती है लेकिन तब भी उनको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो अगर आप उनकी जो मातृभाषा है उस भाषा में अगर सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्राइमरी विद्यालय मतलब 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं। और उच्च शिक्षा जैसे कि यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी तो वहाँ अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर प्राइमरी की टीचिंग होगी तो वो मातृभाषा में दी जाएगी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी वगैरह में होगा तो वो अंग्रेजी भाषा में क्या हो जाएगा, पढ़ाया जाएगा। उन्होंने स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंगति नीति का निर्माण करने की भी क्या करी, मांग की। वुड डिस्पैच की इस चार्टर की सहायता से भारतीयों को प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अधिकार मिले। इससे उनको व्यावसायिक शिक्षा और कन्याओं की शिक्षा का भी अधिकार मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल वैसे शिक्षा का कहा, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया है। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल देने के लिए कहा गया। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, मतलब जो किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रति झुकाव न रखने वाला हो, ठीक निष्पक्ष तरीके से हो, पर यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अनुदान, ठीक है, की भी प्रशंसा की। मतलब अनुदान का मतलब क्या होता है, पैसा है ना, कुछ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी पैसे का योगदान होना चाहिए। इससे शिक्षण अनुदेश का माध्यम उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और निचले स्तर के लिए मातृभाषा होने की उन्होंने सिफारिश की। मतलब कहने का मतलब है जो प्राथमिक यानी जो सबसे नीचे कक्षा होती है प्राइमरी, उसमें आपको शिक्षा देनी है मातृभाषा में। एंड जो हायर एजुकेशन के लिए अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके लिए आप अंग्रेजी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दस्तावेज को जन शिक्षा यानी मास एजुकेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। कुल मिलाकर शिक्षा को 4 स्तंभों में विभाजित किया गया। ये 4 स्तंभ क्या थे, गांव में प्राथमिक विद्यालय जिसकी हमने बात की 1 से लेकर कक्षा 5 तक। ठीक है, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल वगैरह, जिला स्तर पर संबंध महाविद्यालय वगैरह होने चाहिए। फोर्थ क्या है, प्रेसिडेंटी नगरों में संबंध विश्वविद्यालय जैसे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। ठीक है, अब क्या था कि डिस्पैच के इस आधार पर 1800
57 में विश्वविद्यालय की क्या की स्थापना की। 1857 में विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना की। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय। अब इसका ईयर पूछा जा सकता है। देखो, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का, ठीक है, मंथ चेंज होगा, ठीक है, जो सन है वो वही रहेगा। तो 1857 जनवरी में, ठीक है। बॉम्बे में अगर कहा जाएगा तो जुलाई में 1857 वो भी रहेगा, ठीक है। अब क्या है, अब मुंबई है। मद्रास में सितंबर में रहेगा 1857। मतलब ये जो आपका मंथ है ये चेंज होगा। बाकी अब अगर आप इसको लाइन से याद करोगे तो आपको मंथ भी याद हो जाएगा। सबसे पहले कलकत्ता, फिर बॉम्बे जो अब मुंबई कहते हैं, और मद्रास, है ना। तो जनवरी, जुलाई, सितंबर, ठीक है। थोड़ा सा और है कि इसके अलावा पंजाब में 8082 और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 8087 में इसकी स्थापना हुई। तो मिलान के थ्रू पूछा जा सकता है कि पंजाब की यूनिवर्सिटी का जो वो स्थापना हुई कब हुई, 1882 को, और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है 1887 को हुई थी, जिसमें कुलपति सीनेट विधि सदस्यों की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वुड डिस्पैच की सिफारिश के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड इन्फ्लेट्रेशन थ्योरी समाप्त हो गया, ठीक है। और ऊपर दिए गए कुछ तथ्यों का आभास नई शिक्षा नीति जो 2020 है इसमें भी हमको इसको देखने को मिल जाता है। तो 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका नाम बाद में क्या हो गया, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज हो गया था। पहले था क्या था, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, बाद में उसका नाम चेंज हो गया और क्या हो गया, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ठीक है। तो ये जो संपूर्ण जानकारी है वुड डिस्पैच के बारे में, केवल इतना ही वुड डिस्पैच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो इतना पर्याप्त है जानने के लिए, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा एक दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और हर बार जरूरी नहीं आ जाते हैं, बट हाँ हो सकता है आ भी जाए। तो इसके लिए हमको तैयार भी रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।